निकलो ना बेनकाब। जी हाँ, आजकल यही कहना समय के साथ सही भी है कि बिना मास्क के आप घरों से ना निकले। नमस्कार, 11 स्पेशल के साथ मैं हूं आसिया। राज्य सरकार के कोरोना को लेकर जारी दिशा निर्देश के मद्देनजर गुरुवार से ही सख्ती लागू की जा रही है और इसके तहत बगैर मास्क के कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। साथ ही रात 8 बजे के बाद से सभी दुकानों को बंद रखने का निर्देश दे दिया गया है। झारखंड में अप्रैल की शुरुआत में ही कोरोना संक्रमण का बेहद खतरनाक रूप दिखने लगा। कोरोना का नया स्ट्रेन जानलेवा बन गया है। राज्य में मिल रहे कोविड मरीजों में आधे से अधिक मरीज रांची से मिल रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रांची में प्रशासन ने भी सख्त तेवर अपना लिया है। की सड़कों पर मास्क चेकिंग अभियान, डीसी और एसएसपी खुद सड़क पर उतरे। बिना मास्क के घूमने वालों पर की जा रही कार्रवाई। ओवरलोडिंग गाड़ियों पर भी की जा रही कार्रवाई। रांची में कोविड के लगातार बढ़ रहे मामले के बाद जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़कों पर सख्ती के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। शहर में मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रांची डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा मास्क चेकिंग के लिए खुद सड़कों पर उतरे। इस दौरान जो लोग बगैर मास्क के मिले उन्हें जिला प्रशासन की गाड़ी में बिठाकर कोविड टेस्ट के लिए भेजा गया। रांची के सुजाता चौक से रांची के डीसी, एसएसपी सहित एसडीएम की मौजूदगी में विशेष अभियान चलाया गया। जो है एक जवाबदेही नहीं है, एक जिम्मेदारी नहीं है और जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए आवश्यक है कि हम लोग इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। मैं न्यूज़ 11 के माध्यम से सभी रांची वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग मास्क पहने, एसएमएस फार्मूला का पालन करें और कोई भी दुकान प्रतिष्ठान ये आप सुनिश्चित करें कि आपके सभी स्टाफ, आपके सभी लोग मास्क पहने और कोई भी कस्टमर अगर आता है वो भी मास्क के बिना उसको एंट्री नहीं दिया जाए। नो मास्क, नो एंट्री, नो ट्रेड। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रांची पुलिस की तरफ से आम लोगों से लगातार एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को रोकने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की जा रही है। निवेदन करूंगा यथासंभव हो सके जो गाइडलाइंस है उसका अनुपालन करें। जो भी आपको उपाय बताए गए हैं, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हो, मास्क इस्तेमाल करना हो, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना हो, हाथ पैर को धोना हो, स्वच्छता मेंटेन करना हो, अनावश्यक घर से बाहर नहीं निकलना हो और अपने आजू बाजू के लोगों को भी तकलीफ करना हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस मांग को समझेंगे, खुद सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को, अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। इसके तहत मंगलवार शाम सिटी एसपी सौरभ और एसडीओ समीरा एस ने संयुक्त रूप से मेन रोड स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर कई संस्थानों को सो कॉज करते हुए 48 घंटे के लिए सील किया गया। झारखंड में सामने आ रहे कोविड के मामले में आधे से अधिक मरीज राजधानी रांची से मिल रहे हैं, जो चिंताजनक है। ऐसे में जरूरत ज्यादा सतर्कता और सावधानी की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। इधर धनबाद जिला प्रशासन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर शहर में जांच अभियान चलाया और इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती भी दिखाई गई। में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच विशेष जांच अभियान। कोविड निर्देशों के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त। पार्क मार्केट की 3 दुकानें बंद। बगैर मास्क के चलने वाले कई लोगों से कराई उठक बैठक। पिटाई और समझाकर बताया गया कोरोना का खतरा। ये ऐसे लापरवाह लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि कोरोना इन्हें छू नहीं सकता, लेकिन शायद ये नहीं समझ रहे कि इनकी लापरवाही इनके साथ साथ दूसरों पर भारी पड़ सकती है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच धनबाद जिला प्रशासन ने शहर में विशेष जांच अभियान चलाया। एसडीओ सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर सरिता मुर्मू और भारी संख्या में पुलिस बलों ने शहर के पार्क मार्केट में घंटों दुकानों, मॉल्स की जांच की। इस दौरान मार्केट की 3 दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और बगैर मास्क के लोगों की भीड़ पर नाराजगी जताई और उन्हें तत्काल बंद करा दिया। इस क्रम में बगैर मास्क के चलने वाले कई लोगों को सरेआम उठक बैठक करवाई गई।
तथा कुछ लोगों की पिटाई के बाद समझाकर कोरोना के खतरे को बताया गया। कि हमारे सामने मां काली सेंटर है, यहाँ पे जो हम लोगों ने ग्राहक को देखा, किसी भी ग्राहक ने मास्क नहीं पहन के रखा था और ना ही इसकी जरूरत समझी थी यहाँ के मालिक ने। तो आज हम लोगों ने भी इसके दुकान को बंद करवाया है। सिर्फ मैसेज ये देना है कि अभी कोरोना खतरनाक मोड़ पे हमारे धनबाद और जिले में आया हुआ है, राज्य में आया हुआ है। तो अपील है लोगों से कि आप मुझे साथ दें, मास्क पहने, लोगों के बीच में जब भी निकलें सोशल डिस्टेंसिंग से निकलें, क्योंकि जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारी, चाहे पुलिस पदाधिकारी हो, चाहे सिविल प्रशासन, दिन रात मेहनत कर रहा है, चाहे हमारे इंसिडेंट कमांडर हो। अगर आपका सहयोग नहीं मिलेगा तो शायद हम लोग धनबाद को पिछली बार जितना अच्छा से सुरक्षित रख पाए थे वो न रख पाएंगे। लेकिन वहीं दुकानों में बगैर मास्क के और क्षमता से अधिक ग्राहकों को बिठाए जाने की आलोचना पार्क मार्केट चैंबर ऑफ कॉमर्स ने भी की थी। चैंबर अध्यक्ष ने बताया कि लगातार दुकानदारों से अपील किए जाने के बावजूद उनके द्वारा इसे गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है, जो कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। कुछ दुकानदार ऐसा है जो कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, माल बेचने के तैयार है खाली, और कस्टमर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ दुकानदार है जो 3 दुकान सेल कर दिया गया है। हम लोग माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं सभी दुकानदार को कि भाई कस्टमर को, यहाँ राहगीर को, कि आप मास्क पहन के जरूर घूमें और अपना दूरी बना के रखें। कोरोना की दूसरी लहर जिस आक्रामक रफ्तार से लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, वक्त सावधानी बरतने और दूसरों को भी सावधान करने का है, क्योंकि कोविड के खिलाफ जंग में बिना सामूहिक जिम्मेदारी के जीत संभव नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह के साथ अरुण बर्णवाल की रिपोर्ट। तो कल से कोरोना गाइडलाइन को लेकर जो नए आदेश दिए हैं सरकार ने, कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन आज क्या हालात रहे और क्या उसकी रिहर्सल दिखी, या यूं कहें कि लोग कम से कम सजग या सतर्क हो रहे हैं प्रशासन की सख्ती के बाद, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, रांची से सहयोगी इमरान जुड़े हुए, इसके अलावा देवघर से मनीष, धनबाद से अरुण बर्णवाल और जमशेदपुर से प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले इमरान का रुख करते हैं। इमरान, आज राजधानी की सड़कों पर खुद पुलिस के आला अधिकारी नजर आए, एसएसपी नजर आए और तमाम लोगों को जागरूक तो किया ही, साथ ही जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा था वहां पर सख्त निर्देश भी दिया है। किस तरह की सख्ती दिखी आज राजधानी रांची में? कल से जो नए आदेश हैं किस तरह से लागू कराया जाएगा? देखिए बिल्कुल आसिया, जिस तरह से अगर आज के दिन भर के अभियान को देखें कि जिस तरह से अभियान जिला प्रशासन, रांची पुलिस ने आज संयुक्त रूप से किया है। रांची के अल्बर्टेका चौक के पास, रांची के सुजाता चौक के पास दोपहर में रांची डीसी और एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे और खुद सड़क पर मौजूद थे। इन दोनों अधिकारियों ने वैसे लोगों को चिन्हित किया जो बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आ रहे थे, बाइक चलाते हुए नजर आ रहे थे, दुकानों पर तफरी कर रहे थे। इन तमाम लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में संतोषजनक जवाब जब वो खुद से नहीं दे पाए तो तमाम लोगों को एक गाड़ी में, जिला प्रशासन की अपनी गाड़ी भी मौजूद थी, उन गाड़ी पे बैठा करके कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक अभियान और की आज शुरुआत की गई थी, इसके जिसका सीधा सीधा मकसद था कि लोग जो कोविड के प्रोटोकॉल है जिसने जो सरकार ने तय कर रखे हैं, उन तमाम प्रोटोकॉल को लोगों को पालन करवाना था, कार्रवाई करवानी थी। इसलिए आज इस तरह के अभियान चलाए गए। खुद डीसी और एसएसपी कई बार सड़कों पर लगातार लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए थे। दुकानों में जो बिना मास्क और नो एंट्री का जो साइन बोर्ड होना चाहिए था कि नो मास्क नो एंट्री, वो साइन बोर्ड खुद डीसी एसएसपी अपने हाथों से चिपकाते हुए भी नजर आ रहे थे। एटीएम के बाहर चिपकाए गए, दुकानों के बाहर चिपकाए गए, ताकि जो संक्रमण के मामले राजधानी में बढ़े हैं उन मामलों पर कंट्रोल किया जा सके। इसी के तहत आज देर शाम होते होते एक बैठक भी बुलाई गई रांची के मोराबादी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के सभागार में, जहां पर शहर के तमाम डीएसपी, थानेदार, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी थी और इस सारे बैठक की अध्यक्षता रांची के डीसी छवि रंजन कर रहे थे और एसएसपी, सिटी एसपी, डीडीसी सहित एसडीएम मौके में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं बैठक में भी जो निर्णय हुए उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण था। वैसे जो कि सरकार ने जो कोरोना के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए प्रोटोकॉल को लागू किया है, उस प्रोटोकॉल के तहत कल से तमाम जो दुकानें हैं, दवा दुकानों को छोड़ करके तमाम दुकानें जो हैं वो कल से बंद रहेंगी। 8 बजे के से पहले वो दुकानें खुल सकती है, लेकिन 8 बजे के बाद वो तमाम जो दुकानें हैं
दुकानों को बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है ताकि कोरोना के जो प्रभाव है उसे कम किया जाए। थाना प्रभारियों को, मजिस्ट्रेट को, डीएसपी को इनकी जिम्मेवारी सौंपी गई है कि वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को मॉनिटरिंग कराएंगे। चूँकि इम्प्लीमेंट थानावार क्षेत्र में किया जाना है, वैसे ही नहीं सिर्फ मेन स्ट्रीम जो सड़कें हैं, चाहे वो आपका प्रमुख सड़कों पर अगर हम कहें तो हरमुका रोड हो या फिर मेन रोड हो या फिर लालपुर हो, बहू बाजार हो, नहीं, ये तमाम सड़कों के अलावे वो तमाम जगह मेन स्ट्रीम से हट करके, चाहे वो गली मोहल्ले की दुकानें क्यों ना हो, चावल दाल की दुकानें क्यों ना हो, तमाम दुकानों को 8 बजे के तक खुले रहने की इजाज़त दी गई है, 6 बजे सुबह से 8 बजे तक। उसके बाद वो तमाम दुकानों को बंद करने का निर्देश रांची जिला प्रशासन ने, राज्य सरकार ने अपने आदेश में जारी किया है। साथ ही साथ रेस्टोरेंट और वैसे संचालन जिन पर पहले जो खुली छूट दी गई थी, जो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से दुकानें रेस्टोरेंटें चला रहे थे, उनको भी निर्देश दिया गया कि सुबह से 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक वो 50% कैपेसिटी में वो अपने रेस्टोरेंट को, बार को संचालन कर सकते हैं। इनके अलावे शादी समारोह के अलावे और किसी भी तरह के समारोह जो हैं वो आप आयोजन नहीं कर सकते हैं। एक सर्द जो आकस्मिक निधन के जो कार्यक्रम होते हैं या फिर किसी की मृत्यु होने के बाद जो समारोह है, उन तमाम कार्यक्रमों का आयोजन के लिए छूट दी गई है, लेकिन उसमें भी संख्या के जो अनुपात है बेहद कम करने की बात कही गई है। शादी समारोह में 200 लोगों की शामिल होने की बात कही गई है, उससे ज़्यादा आपको किसी भी बैंक्वेट में परमिशन नहीं दी जाएगी। यह पूरा जो आज निर्णय हुआ, आज खुद डीसी ने इस पूरे मामले की ब्रीफिंग की, साथ ही रांची वासियों से अपील भी किया गया कि वो कम से कम इस सारे गाइडलाइन का, प्रोटोकॉल का रांची वासी जो हैं वो पालन करें, पूरी तरीके से सहयोग रांची जिला प्रशासन को दे, ताकि जो संक्रमण के मामले पिछले दिनों लगातार बढ़ते आ रहे हैं, कभी 300 से ऊपर आंकड़े निकलते थे, अब तो है कि 550, 650 तक भी ये आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इन तमाम आंकड़ों को कम करने के लिए ये सारे जो प्रोटोकॉल है कोविड के, इनको लागू यहाँ पर रांची सहित राज्य भर में किए गए हैं। इस जगह से रात 8 बजे के बाद किसी भी तरह की जो व्यापारिक गतिविधि है, दुकान जो संचालन किया जाता है, वो खुले नहीं रहेंगे। हाँ, एक साथ किसी भी चौक चौराहों पर अगर 5 से अधिक व्यक्ति खड़े रहते हैं तो इसकी जवाबदेही संबंधित थाना प्रभारी को दिया गया है कि वैसे लोगों को चिन्हित करके उन पर उचित कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ बिना मास्क के शहर में किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। अगर वो बिना मास्क के शहर पर गाड़ी भी चला रहे हैं, कार के अंदर में भी बैठे हुए हैं, तो तमाम लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। अगर बिना मास्क के पकड़े जाते हैं, तमाम लोगों पर 500 रुपये का जो फाइन का जो प्रावधान है, जो तय राशि तय की गई थी, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इनके अलावा वैसे लोग जो पैदल हैं, चलते हैं बिना मास्क के, अगर पकड़े जाते हैं तो उसे जिला प्रशासन पकड़ करके कोविड सेंटर तक ले जाएगी और वहां पर कोरोना जांच कराएगी। तो कुल मिलाकर के आज दिन भर का जो गतिविधि जिला प्रशासन की रही है, उसमें आप इतनी बात समझ सकते हैं कि कोविड के प्रोटोकॉल को लागू करने को लेकर के लगातार जो जिला प्रशासन आज अलर्ट दिखी, सड़क से लेकर के सभागार तक एक तरह से कहें तो पूरी तरीके से प्लानिंग किए गए कि किस तरह से इन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। एक तरफ जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किए कोविड के प्रोटोकॉल को लागू करने को लेकर के, उसकी कमियों को लेकर के ध्यान में रखते हुए, दूसरी तरफ जिनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, धरातल पे ये बिल्कुल सही तरीके से बैठे, ताकि जो लोगों का जो भीड़ है वो कम से कम संख्या में दिखाई दे, सीमित संख्या में दिखाई दे। सिर्फ और सिर्फ दवा की दुकान को छूट दिया गया है दुकानें खुले रखने के लिए, और किसी भी दुकान और किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी मॉल या किसी भी छोटे व्यवसाय को इसकी इजाज़त नहीं है कि वो रात के 8 बजे के बाद अपनी व्यवसायिक गतिविधियां जो हैं वो चला सकते हैं। जी आसिया। चलिए इमरान, बने रहिए। धनबाद का हाल जानते हैं। धनबाद में कल से अरुण सख्ती, पूरी जो गाइडलाइन अभी नए जारी किए गए हैं, पूरी सख्ती के साथ उसका पालन कराना है। आज उसके लिए कैसे रिहर्सल हुए, क्या तैयारियां दिखी, कल किस तरह से इन तमाम चीजों को लागू करवाएगा प्रशासन? देखिए आसिया, धनबाद की जहाँ तक बात करें हम, तो धनबाद में भी आज जिला प्रशासन ने इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की है। आज सुबह पहले जैसे दोपहर में पूरा ये पार्क मार्केट बाजार का एसडीओ के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों ने पूरा इंस्पेक्शन किया, और 2-3 दुकान जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाया जा रहा था या लोग बगैर मास्क के लोग बैठे हुए थे अंदर दुकान में, उन दुकानों को तत्काल बंद करा दिया गया। इसके अलावा अभी देर शाम आज पुराना बाजार जो एक सघन बाजार वाला इलाका है, वहाँ का भी पूरा फोर्स के साथ एसडीओ ने फ्लैग मार्च किया और लोगों को इस बात की ताकीद की दी कि कल 8 तारीख से जो ये राज्य सरकार का जो नया गाइडलाइन आया है
अगर उसका सही से अनुपालन नहीं किया गया, किसी भी तरह की ढिलाई बरती गई, तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। इस मामले में जिला प्रशासन ने आज एक नया उपयोग भी कल से धनबाद जिले के लिए कर रखा है डाकिया। आज डीसी ने इसकी जानकारी भी मीडिया के बंधुओं को दी है, मीडिया के साथियों को दी है, जिसमें 3 जो है उड़न दस्ते बनाए गए हैं, जो ऐसे लापरवाह लोग जो बगैर कोई काम के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बगैर मास्क के घूमते हैं, तो उनको उस उड़न दस्ते के टीम के द्वारा पकड़ा जाएगा। और जैप 3 गोविंदपुर में एक स्पेशल सैनिटाइजेशन कैंप, कोविड सैनिटाइजेशन कैंप का निर्माण किया गया है, जहां उन्हें दिन भर के लिए कहें तो कैद रखा जाएगा। उनसे न वहां पे सिर्फ जुर्माना वसूली जाएगी, बल्कि उन्हें जो कोविड के से होने वाले जो दुष्प्रचार जो हो रहे हैं, जिस तरह के उसके बारे में अवेयर कराया जाएगा और उससे कैसे बचा जाए, उसकी भी जानकारी उन्हें दी जाएगी। पूरे ऑडियो और वीडियो के माध्यम से सारा दिन उन्हें गोविंदपुर में बिठा के रखा जाएगा और शाम 4 बजे के बाद उन्हें छोड़ा जाएगा। तो कहें तो जिला प्रशासन ने देखिए आज पूरी तरह से मुस्तैद कर तैयारी कर रखी है, लेकिन लोग जो है यहाँ के अभी भी ये इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये कोरोना का जो दूसरा जो लहर आया है, ये काफ़ी गंभीर है और खतरे के संकेत वाला है। अगर इसमें हम जरा सा भी लापरवाही बरतेंगे तो सिवाय अपनी जान जोखिम में डालने के दूसरा और कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपना खुद का ही नहीं, अपने परिवार और समाज के लोगों को भी वो संकट में डाल सकते हैं। तो धनबाद जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है आसिया, और कल से राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसका भी यहाँ सख्ती देखने को मिलेगा। और लोग अगर नहीं माने तो उन्हें दिन भर के लिए जुर्माने के साथ साथ दिन भर के लिए कैद में भी रखा जा सकता है। हालांकि डीसी ने कहा है कि इसको वो अदरवाइज नहीं लेंगे, ये सिर्फ अवेयर करने के लिए है और लोगों को इस संक्रमण से बचाने के लिए है। उनके जिला प्रशासन का ये उपाय है और वो कल से रोड पर इसकी सख्त नज़र रखेंगे भी। जी, तो सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग सचेत हों, सतर्क हों, तभी इसका प्रसार रुक सकता है और संक्रमण रुक सकता है। जमशेदपुर में मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, जमशेदपुर में कल किस तरह से सख्ती दिखेगी, क्या आज उसकी रिहर्सल की गई है, क्या प्लानिंग की है जिला प्रशासन ने, कैसे कल से तमाम जो नए गाइडलाइंस आए हैं उसको फॉलो कराया जाएगा? देखिए आसिया, अगर देखा जाए तो जिस तरह से इससे पहले भी कल तो समय आने वाला समय वही बताएगा कि कल किस तरह से आपका पाबंदी रहेगी और किस तरह का प्रशासन आपको लोगों को अलर्ट करेगी। ऐसे में इससे पहले भी देखा जाए तो कोरोना को लेकर प्रशासन काफ़ी अलर्ट पहले से ही रह चुका है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से लोगों में देखा जाए लापरवाही जिस तरह से करते हैं, लगातार प्रशासन मतलब आपका जा कर लोगों के बीच बाज़ारों में, मॉलों में और अन्य जगहों पर जाकर लोगों को समझाने बुझाने का कोशिश किया है, कुछ लोगों को दंडित भी करने की कोशिश किया है। तो ऐसे में अब सरकार का गाइडलाइन आ गया है, तो सरकार का गाइडलाइन के बाद अब प्रशासन को थोड़ा सा और ताकत मिल गया है। और आज से ही अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोगों में लापरवाही किया जा रहा था और दुकान जो आपका 8 बजे के बाद और प्रतिष्ठान खोलने का जो आदेश आए हैं, इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रशासन आज लोगों में एक जागरूकता अभियान, एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि आप कल से 8 बजे से दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद कर देंगे। तो प्रशासन कोरोना को लेकर कह सकते हैं कि काफ़ी अलर्ट पहले से ही है और कल से उसको और ताकत मिलेगा। तो कल से मतलब कि लोगों को दंडित करने का काम करेंगे प्रशासन। जो लापरवाही करते हैं, बेवजह घर से निकलते हैं, उनको ऊपर कार्रवाई करेगी। तो कल से ये प्रशासन का रोल है जो दिखने लगेगा। ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि जिस तरह से सरकार बार लोगों को इस प्रयास में लगी हुई है कि आप लापरवाह नहीं हो, आप अपने आप को कंट्रोल करके चले, क्योंकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, 150-100 ऐसे मतलब कि मरीज जमशेदपुर जैसे शहरों में मिल रहा है। तो ऐसे में लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और वो लापरवाही न करके सावधानी बरत के चले, ताकि जिस तरह से कोरोना उनको परेशान न कर सके। और कोरोना से लड़ने के लिए आपको जो भी लोग हैं उनको लड़ाई लड़ना होगा, क्योंकि कोरोना जिस तरह से अगले बार भी जिस तरह से लोगों को परेशान किया है, ऐसे में फिर इसका संक्रमण है और तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। हर दिन लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा,
लोगों को चलिए, मुख्य सरकार बात को ये है मनोज कि सरकार लोगों का को ही जागरूक होना पड़ेगा, तभी जाकर कोरोना पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं या इसके संक्रमण को रोक सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि जो गाइडलाइन कोरोना को लेकर जारी किए गए हैं उसका आप पूरी तरह से पालन करें, दूरी बनाकर रखें, सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यही 3 चीज है जिससे आप कोरोना से बच सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे कि प्रशासन और किस तरह से तैयारियां कर रहा है, क्या लोगों में जागरूकता आ रही है या नहीं। लगातार संदेश मीडिया भी दे रहा है, सरकार की तरफ से भी दिए जा रहे हैं, क्या लोग इसके लिए तैयार हो रहे हैं। एक तरफ देश में लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और झारखंड राज्य भी इससे अछूता नहीं है। वहीं दूसरी ओर देवघर के जसीडीह जंक्शन पर अभी तक ट्रेन के आवागमन करने वाले यात्रियों की स्वैब टेस्टिंग शुरू नहीं की गई। लोग बेफिक्र होकर स्टेशन परिसर में नजर आ रहे हैं। और यात्रियों से बात की न्यूज़ 11 संवाददाता मनीष राज ने। झारखंड राज्य में भी कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। लगातार नए संक्रमण मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त हम लोग जसीडीह जंक्शन पे, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण जंक्शन है। यहाँ पे अलग अलग दिशाओं से यहाँ पर ट्रेनें उतरती हैं, लोग उतरते हैं और अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं। लेकिन जरा एक बार नज़ारा देखिए, लोग किस तरह से बेफिक्र होकर के बैठे हुए हैं। महिलाएं भी बैठी हुई हैं, कितने के चेहरे पे मास्क नहीं है, कुछ लोग रुमाल भी लगा लिए हैं। लेकिन दावा ये हुआ था कि देवघर के जसीडीह स्टेशन पर स्वैब टेस्ट किया जाएगा। स्वैब टेस्ट लिया है आप लोग का? नहीं लिया है लोग। आप भी मास्क नहीं पहने हैं? पहन ले, रुमाल रखे हुए हैं। कहीं कोई लोग पूछा है? नहीं, कोई थर्मल स्कैनिंग? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जांच वोच करते हुए आपका स्वैब टेस्ट? कुछ भी नहीं। कोई रोक टोक नहीं? कोई रोक टोक। तो बिल्कुल कुछ लोग पहने जरूर हैं, परिवार है, बच्ची है, पहने है। न्यूजीलैंड भारत की बातचीत हुई है स्वास्थ्य विभाग से। उन्होंने कहा है कि फिलहाल रेलवे के साथ अभी कुछ बात बाकी है, उसके बाद ही जसीडीह स्टेशन पर सुविधा दी जाएगी। कैमरा पर्सन मोहन के साथ में न्यूजीलैंड भारत के लिए देवघर। मनीष का सीधे रुख करते हैं। मनीष, प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। लोगों की लापरवाही के साथ साथ इतने ज्यादा यात्री आ रहे हैं, वो कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर देवघर में आ रहे हैं, बाबा नगरी आ रहे हैं, ना तो थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और ना ही स्वैब टेस्टिंग की कोई व्यवस्था स्टेशन पर नजर आ रही है। लोग भी बेखौफ है, मास्क नहीं है चेहरों पर लोगों के। कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी या बेफिक्री से देखिए, निश्चित तौर पर ऐसे आपने सही कहा, क्योंकि जो नज़ारा वहाँ दिखा, जो न्यूजीलैंड भारत ने जो कवर किया नज़ारा, वो काफ़ी दुखदायी था। लोग बेफिक्र होकर बैठे हुए हैं, गोल बंद करके एक ही जगह सब लोग बैठे हुए हैं। बगल में एक टोली बैठा है, उसके बगल में दूसरे लोग यात्री बैठे हुए हैं। समय चूंकि बाहर से लोगों का बाबा मंदिर आना अभी जारी है, मुंडन जैसे संस्कारों के लिए लोग आते हैं और भी पूजा पाठ के लिए यहाँ आते हैं, तो ऐसे लोग आते हैं और जसीडीह स्टेशन पे उतरते हैं, फिर वहाँ से यहाँ आते हैं। इसके अलावा बिहार जो हमारा सटा राज्य है, वहाँ का जो जमुई इलाका है, बगल में चकाई का जमुई प्रखंड है, ये भी जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ भी लोग अगर आना होता है तो कुछ लोग जो आसनसोल के रास्ते से आते हैं, जो बंगाल हावड़ा से आते हैं, वो यहीं उतर करके फिर यहाँ से बस पकड़ के चले जाते हैं। तो जसीडीह जंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे यात्री लगातार यहाँ आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी विडम्बना है कि अभी तक जब कवर हम कर रहे थे तब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया था। हमारी बातचीत हुई थी टेलीफोनिक, कहा गया था कि फिलहाल अभी कुछ बात होनी है, उसके बाद ही यहाँ पाएंगे, जगह नहीं या फिर हैंड्स की भी कमी है। तो ये एक दुखदाई है। हालांकि देवघर डीसी ये जो सरकार ने कल फैसला लिया, उससे पहले ही 5 दिन पहले उन्होंने खुद उतर के चौक चौराहे पर जांच की थी। जो लोग मास्क नहीं पहना था उन्हें दंडित भी किया था और बाज़ाब्ते सभी चौक चौराहों पर एक साथ दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती करके एक तरह से कह सकते हैं कि मास लेवल पर अभियान छेड़ा था उन्होंने। और उसका असर आप देख सकते हैं कि अभी एक दुकानदार हमारे बगल में है, वो मास्क लगाए हुए हैं, वो बैठ कर वो यहाँ मास्क लगा रहे हैं। तो ये असर हम कहेंगे चेहरे पे भी दिखता है। लोग भी अब अमूमन 50% तो जरूर दिख जाते हैं जो कि मास्क लगाए हुए, लेकिन अभी भी 50% ऐसे हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, देवघर के साथ
कि देवघर में बाबा मंदिर है और दूसरा है कि रमजान का महीना अब आने वाला है और मधुपुर में उपचुनाव है। ऐसे में जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरा जो फोर्स है, पूरा जो महकमा है जिला प्रशासन, वो चुनाव की तैयारी में जुड़ा हुआ है। चुनाव 17 तारीख से होंगे और लगातार नेताओं का आना जाना शुरू हो रहा है, मुख्यमंत्री भी आने वाले हैं। तो अब ऐसे में जिला बल या फिर जिला प्रशासन खुद खड़ा होकर के हर चौराहे पे खड़ा होकर लोगों को तो रोके टेके तक सख्ती करे, तो ये मुझे फिलहाल अभी व्यवहारिक भी नहीं लग रहा है। और ये लोगों की कमी है, संस्थानों की कमी होगी, कर्मचारियों की कमी होगी, कर्मी जो दंडाधिकारी होते हैं। लेकिन फिर भी आज एसडीएम देवघर ने बैठक करके और सभी लोगों को निर्देश दिया, संबंधित जितने वीडियोज हैं, जितने सीओ हैं, इन सब लोग को दिया कि सख्ती हम बरतेंगे सभी जगह। जो भी इस तरह से जो 144 लागू हो चुका है और जब वो नहीं पालन होगा इसका, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए छूट उनको है कि जो प्लान जो गाइडलाइन आया है उसको सख्ती से पालन करना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारी बातचीत हुई है फेडरेशन के लोगों से, जो फेडरेशन में संतालपरगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, उन्होंने कहा है कि जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है उन लोगों ने अपने पूरे व्यावसायिक जो उनकी जो संगठन है उसमें उन्होंने सर्कुलेट किया है और गाइडलाइन पालन करने के लिए उन्होंने सहमति जताई है। उन लोगों ने अपील भी किया एक दूसरे से कि वो जो 8 बजे के बाद प्रतिष्ठान बंद करने उसे बंद करेंगे। लेकिन एक व्यवहारिक बात यही होता है कि जब छोटे छोटे फास्ट फूड की जो ज्यादातर दुकान है, शाम के वक्त कुछ ऐसे ही दुकानों पे लोग आते हैं, लोग शाम के वक्त वो वहाँ पे भीड़ लगती है, लोग फास्ट फूड खाते हैं, तो ये जो जगह होता है निश्चित तौर पे वहाँ अनुपालन करना होगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक लोग खुद नहीं अवेयर होंगे, बेवजह ग्रुप में न घूमे, अकेले ही जाकर अगर बाजार जा सकते हैं तो वो कर ले। ये अपने ऊपर ये चीज़ लाना होगा, ये खुद करना होगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि हर चौक चौराहे पर पुलिस तैनात हो, दंडाधिकारी तैनात हो, कर्मचारी रहें, क्योंकि ये भी एक इसका भी सीमा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब तक हम खुद नहीं व्यवहारिक होंगे, खुद नहीं सजग होंगे, तो इस पे काबू नहीं पा सकते। और हमने काबू पाया है। आप देश भर के आंकड़े देखे, झारखंड देखे, तो निश्चित तौर पे पिछले बार जब पहली लहर आई थी तो उसमें हम लोगों ने जो जीत हासिल की है वो सिर्फ इसलिए कि खुद हम लोग अवेयर थे, सजग थे, और यही वजह था। और सबसे बड़ी बात है आसिया, ये भी एक बड़ी बात है कि वैक्सीनेशन चल रहा है, जो संसाधन है कर्मचारियों के वो वैक्सीनेशन पे भी लगे हुए हैं। आरटीए जो टेस्ट है उसमें भी कमी हो सकती है, क्योंकि संसाधन आपके पास कम है। ऐसे में जरूरी है कि हम खुद सजग हो जाएं। और सबसे बड़ी दूसरी बात है कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी आपको सजग रहना होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन लेते ही आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम है वो नीचे जाता है और फिर वापस ऊपर धीरे धीरे आता है। तो ऐसे में तो और सजग हमें होना होगा। वैक्सीनेशन लेने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो गए और घूमने लगे और जो कोविड के जो गाइडलाइन है उसे हम बिल्कुल दरकिनार कर दें। तो जरूरी है सजगता की, जरूरी है सतर्क रहने की, जरूरी है खुद पे रिस्ट्रेंट, जितना हम अपने आप को रिस्ट्रेंट करें, अननेसेसरी बाहर ना जाएं, घर में ही रहें। अपने आप बाहर से आए तो हाथ धो ले, या अब तो गर्मी का दिन भी आ गया है, आप आके आराम से नहा सकते हैं किसी भी। तो ये जो मिला है, जो गाइडलाइन और जो चीज़ बताए जाते हैं जिस तरह के इम्यूनिटी सिस्टम अपने बॉडी का बढ़ाने के लिए, ये इन पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो ये ज़्यादा कारगर साबित सही कहा मनीष आपने। प्रशासन की सख्ती भी काम नहीं करेगी अगर आप खुद सजग नहीं होंगे, खुद सतर्क नहीं होंगे, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ा हुआ मामला है, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, आपके अपनों का ये मामला है। तो खुद भी संक्रमण से बचें, परिवार को भी सुरक्षित रखें, और इसके लिए जरूरी है कि आप सुरक्षित रहें। बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, बाहर बाजारों में ना जाएं। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, तैयारियों को लेकर, जागरूकता को लेकर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना की रफ्तार को धीमी करने के लिए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की और इसकी सख्ती भी सड़कों पर दिखने लगी है। कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन में खुदरा शराब व्यवसायी के सामने अब नई परेशानी खड़ी हो गई। लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत उन्हें तय रेवेन्यू तो अदा करना है, लेकिन बिक्री के समय में कमी आने से आय प्रभावित हुई है। जानी पूरी बात। 8 अप्रैल से शाम के 8 बजे के बाद शराब की बिक्री बंद हो जाएगी। यही वह समय है जब 8 से 10 तक शराब की बिक्री हुआ करती है। लाइसेंस एग्रीमेंट के मुताबिक शराब विक्रेताओं को MGR यानी मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू सरकार को अदा करना पड़ता है, चाहे बिक्री कम हो या ज्यादा। सरकार के नए आदेश से खुदरा शराब व्यवसायी बेहद परेशान हैं। लॉकडाउन का हम स्वागत करते हैं सरकार का लेकिन हम लोग को जितना रेवेन्यू दिया गया उस अनुसार ये बंदी का मार तो हम लोग शाम को ही का बिजनेस है। जो भी कमाता है आदमी शाम को ही दारू खरीद बिक्री करने आ जाता है, और उससे हम लोग को प्रभावित बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि सेल उतना हो नहीं पाएगा। जो रेवेन्यू सरकार को दे रहे हैं वो हम लोग कोटा पूरा कर नहीं पाएंगे। पिछले 1 साल से जब से कोरोना संक्रमण आया है, शराब की बिक्री पहले ही 10 से 20% कम हो गई है।
ऐसे में एक बार फिर बिक्री के हिसाब से बहुमूल्य 3 घंटे के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? शराब व्यवसायियों ने सरकार से उठाव के आधार पर टैक्स लगाने की अपील की है। सरकार से मांग है कि फिलहाल अभी जब तक कि कोरोना काल चल रहा है तब तक हमारा उठाव के ऊपर ही हमारा ईडीडी लिया जाए और जितना बेचेंगे उतना हम सरकार को रेवेन्यू देने को तैयार हैं। चूँकि 3 घंटा काफ़ी होता है, शाम का ही बिक्री मेरा मेन चला गया और संडे तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह, अभी लगन का भी टाइम है। तो हम व्यापारी साथ हैं सरकार का, लेकिन सरकार को भी हमारे ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे ही झारखंड में अन्य राज्यों के मुकाबले शराब पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है, लगभग 75%। शराब व्यवसायी सरकार की नई पॉलिसी का स्वागत तो करते हैं, मगर अपने लिए राहत की भी मांग करते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कई कड़े फैसले लिए हैं जो 8 अप्रैल से लागू होंगे, लेकिन मेदिनीनगर शहर में मुख्य चौक चौराहे पर और बाजार में हालात क्या हैं, इसका जायजा लिया पलामू संवाददाता नीलकमल ने। जिस तरह से कोविड का जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है उसको लेकर के गाइडलाइन जारी किया है। कल 8 अप्रैल से गाइडलाइन का पालन किया जाएगा, मगर आज क्या स्थिति है मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं मेदिनीनगर शहर के छमुहान चौक पे मौजूद हूँ। आज का आप नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आज देख सकते हो चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हो, बुज़ुर्ग हो, काफ़ी संख्या में लोग घरों से निकलकर बिना मास्क लगाए बेखौफ होकर लोग नज़र आ रहे हैं। अब मैं आपको बाईं ओर दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि मेदिनीनगर शहर का बाज़ार ये सड़क जाती है और आप नज़ारा देख सकते हैं कि जो आज का हालात है, काफ़ी संख्या में लोग बाज़ार आए हैं और एक दूसरे से धक्का मुक्की भी होते हुए नज़र आ रहा है। तो ये आज का सिचुएशन है, जबकि सरकार ने कल जो कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया है कि कोई भी जो यहाँ पे सार्वजनिक जगह हो या सड़कों पर हो 5 से ज़्यादा लोग एक साथ नहीं दिखाई देंगे। मगर आज का सिचुएशन आप देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी संख्या में लोग हैं और कई लोग हैं जो अभी भी सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, बिना मास्क लगाए नज़र आ रहे हैं, खास करके आज का। लेकिन देखने वाली बात होगी कि कल जिस तरह का सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है कि जो हालात को देखते हुए सावधानी बरतनी है, सड़कों पर लोगों को कम आवाजाही करना है, निकलना है, तो कल क्या हालात होंगे, देखने वाली बात होगी कि कल क्या हालात होते हैं। नीलकमल, न्यूज़ 11 भारत, पलामू। तो लोगों में सजगता, सतर्कता भी नजर नहीं आ रही है। लाख प्रशासन की तरफ से समझाया जा रहा है, जागरूकता फैलाई जा रही है, यहाँ तक कि जागरूकता रथ भी रवाना किया गया है कि आप कैसे इस संक्रमण से बच सकते हैं। उसके बावजूद लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से, देवघर से मनीष है, जमशेदपुर से मनोज हैं और धनबाद से अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं जो लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अलग अलग जिलों में, उनके जिलों में किस तरह से प्रशासन तैयारियां कर रहा है, कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पहला इमरान आपके पास आते हैं। इमरान, तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तमाम तरीके से सख्ती बरती जा रही है, लेकिन एक वर्ग है जो इस फैसले से कहीं ना कहीं मायूस है, जो कल से नए नियम लागू हो रहे हैं। 8 बजे के बाद से सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। शराब व्यवसायी इससे थोड़े परेशान हैं क्योंकि जीवन के साथ जीविका भी जरूरी है। अब गर्मी का मौसम है, रात में ही बाजार गुलजार होते हैं और ऐसे में 8 बजे के बाद बाजार बंद रहेंगे, तो कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो इस फैसले से नाखुश है। देखिए आसिया, बिल्कुल शराब व्यवसायी का जो अपना एक तर्क है, अपना जो रुख है वो ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी के ज़िंदगी के खतरे को रख करके जीविका को नहीं चला सकते हैं। दूसरी बात, जिला प्रशासन ने 8 बजे तक का जो समय निर्धारित किया है, ये ऐसे भी वो टाइम हुआ करता था जब लोग धीरे धीरे अपनी दुकानों को बढ़ाना शुरू करते थे, बंद करना शुरू करते थे। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को लोगों को समझनी होगा। अगर लोग ये जान जाएंगे कि आप की जो सामान खरीदने जा रहे हैं, चाहे वो शराब हो, दारू हो, सब्जी हो, चावल हो, दाल हो, दूध हो,
उनको ये पता है कि ये मुझे 8 बजे तक ही मिलेगा, तो वो तमाम लोग आपके 8 बजे से पहले ये सारी चीज़ें खरीद लेंगे। लोग समझदार हैं, लोगों ने इस देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति को भी देखा है और लोगों ने बाखूबी प्रशासन का, सरकार का साथ दिया था। लॉकडाउन के वक्त में भी लोग किस तरह से लोग अपने अपने दुकानों को बंद करके लोग घरों पर बैठ गए। महीनों दिन लोग इस इंतजार में रहते थे कि जब ये चीज़ नॉर्मल होगी तब वो अपनी जीविका को चलाएंगे। हालांकि इस लॉकडाउन की वजह से कई दुष्परिणाम भी देखने को मिले, लेकिन अब जो लॉकडाउन की स्थिति ना हो इस वजह से सरकार ने वैसे कदम उठाए हैं जिससे एक तो व्यवसायिक वर्गों को भी इससे ज़्यादा कोई नुकसान ना हो और कोरोना का जो संक्रमण है उसे रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाए, क्योंकि गर्मी का दिन है जैसे कि आपने भी कहा था। ऐसे में जो लोग हैं वो अपने अपने घरों से काम को समाप्त करने के बाद शाम को जब ये मौसम ठंड हो जाती है, जब शाम का जब ये मौसम आ जाता है उसके बाद लोग अपने अपने घरों से निकल करके रेस्टोरेंट, बार या फिर दूसरे वैसे जगहों पर जा करके बैठकी करते हैं, खाना खाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम जगहों पर अगर भीड़ अधिक होगी तो इससे संक्रमण का दायरा बढ़ेगा। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते ही इस तरह के निर्णय लिए गए कि किसी वर्ग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को ये आदत हो जाएगी कि जब वो अपनी सामान को, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को समय रहते अपने घर तक वो आसानी से ला सकेंगे। यहाँ तक कि सरकार ने होम डिलीवरी के लिए छूट दे रखी है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील किया है कि वो कोशिश करें कि ज़्यादातर चीज़ों को आप होम डिलीवरी के माध्यम से इन सारी चीज़ों को इंश्योर कराएं कि वो अपने आप तक वो सारी चीज़ें पहुँच जाए। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों पर लोगों को ध्यान देना को पहले 1-2 दिन हो सकता है कि लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो, अचानक किसी को किसी ज़रूरत की चीज़ें कि दूध की ज़रूरत पड़ सकती है, चावल की ज़रूरत पड़ती है, दाल की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि दारू की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आदत में लानी होगी लोगों को। 8 बजे से पहले आप ये सारी चीज़ें आप खरीद लो, उसके बाद अपने घर पर आप सरकार के द्वारा जो प्रोटोकॉल तय किए गए हैं उसका पालन करें, क्योंकि एक यही वजह है जिनसे हम कोरोना के जो चेन है, जो प्रभाव है उसे कम करने में हम सरकार को मदद कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर सरकार लॉकडाउन करती है तो कहीं ना कहीं वैसे वर्गों के लिए ये कमर टूट जाएगी जो पहले लॉकडाउन से अभी तक शायद उभरे भी नहीं है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर अब लॉकडाउन होती है तो कई संस्थान ऐसे हैं जो वो हमेशा के लिए बंद भी हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ही उपाय लगाया गया है कि सुबह से लेकर के रात के 8 बजे तक आप अपनी व्यावसायिक गतिविधियां चलाएं, उसके बाद से सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। आने जाने में किसी को भी किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में बिना मास्क की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। अगर वो बिना मास्क के पकड़े जाते हैं तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आसिया, 2 सबसे महत्वपूर्ण कल के लिए है रांची पुलिस को, जिला प्रशासन को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो झेलनी होगी या लोगों को समझाना होगा, वो गली मोहल्ला टोले वाले जो दुकानें होती है उनको बंद करवाने में आपको सोचनी पड़ेगी। उनको बंद करवाने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से लोगों को ये जानकारी का अभाव होता है, लोग सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं ये, और वो अपनी दुकानों को, अपने प्रतिष्ठान को खुले रखने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन साफ शब्दों में आज की बैठक में भी कहा गया है कि सिर्फ मेन स्ट्रीम की सड़कें नहीं, प्रमुख सड़कें। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि लॉकडाउन से बेहतर ये स्थिति है, कम से कम पालन करें जो गाइडलाइन है, तो हमेशा के लिए आप सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो कोरोना की वजह से एक बार फिर आप घरों में कैद होने को मजबूर हो जाएंगे पूरी तरह से, जिस लॉकडाउन को आपने देखा है पिछले साल। शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। जमशेदपुर चलते हैं, सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, लोगों को समझना होगा, जागरूक होना होगा, आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है? लगातार तमाम प्रेस, मीडिया, न्यूज़ 11 भी लगातार अपील लोगों से कर रहा है मास्क पहने घरों से निकलने के दौरान, लेकिन फिर भी वही लापरवाही नजर आती है। क्या तैयारियां, क्या कोशिशें होंगी प्रशासन की तरफ से कल से कि लोग जागरूक हो? कम से कम सिर्फ दंड लगाना ही मकसद ना हो, लोग जागरूक हो और मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी मेंटेन करें। क्या तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं? क्या किसी तरह की जागरूकता रहती है? जागरूकता लोगों के बीच में प्रचार प्रसार की क्या व्यवस्था है? देखिए आसिया, अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रशासन का पहले भी हम कह चुके हैं कि प्रशासन पहले से ही अवेयरनेस लोगों को दे रही है और ये नौबत ना आए लॉकडाउन का, उस तरह का वो लोगों को समझाने का भी कोशिश किया जा रहा है। अब सरकार का गाइडलाइन कल आ गया है, तो गाइडलाइन के बाद अगर देखा जाए तो जिस तरह से प्रशासन काफ़ी अलर्ट हो गया है और कल से ही लोगों में ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि आप
ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई के अलावा प्रशासन को कुछ और नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन कुछ जिस तरह से लगातार लोगों के बीच जा कर जैसे आपका उनको जागरूक करने का कोशिश किया है कि अगर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते उनके ऊपर कार्रवाई भी किया है, 500 रुपये तक फाइन भी लिया गया है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए मान नहीं रहे। खास करके युवा वर्ग है जो इस चीज़ को समझने को लिए तैयार नहीं है और उनको समझाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो युवा को सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, ताकि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और फैलने से जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है कोरोना, इसको लेकर सरकार से लेकर प्रशासन भी काफ़ी गंभीर है। तो आपको समझना होगा कि कैसे मतलब कि हम कोरोना से लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ को समझना होगा लोगों को, और जितना से जितना अगर वो समझेंगे तभी वो कोरोना से लड़ पाएंगे। तो अब देखना ये है कि लगातार आप लोग फील्ड में रहते हैं और अगर इसकी रिपोर्टिंग करते हैं कि मास्क कितने लोगों ने लगाया है, तो कैमरा देखकर लोग पॉकेट से मास्क निकाल कर लगाते हैं। तो ये खौफ ना हो कि हम पकड़े जा रहे हैं बिना मास्क के, डर ये होना चाहिए कि कोरोना का आप वाहक ना बने, आपके बॉडी में इसका संक्रमण ना हो, आप दूसरों को संक्रमित ना करें। ये सोच जब तक लोगों में नहीं आएगी तब तक बहुत मुश्किल है। आप सख्ती भी बरत पाएंगे जब तक आप प्रशासन की नजर में, फिर आप वहीं पर मास्क हटाकर घूमेंगे तो कोई फायदा नजर नहीं आता। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आसिया, अगर हम अभी जहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं एक मॉल के पास ही हम हैं और कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि बिना मास्क के वो यहाँ से गुजर रहे थे। जब हमारे कैमरा और हमें देखा तो उन्होंने मास्क पहन लिया। तो ये सिचुएशन बना हुआ है लोगों के बीच कि मास्क लोग जब कैमरा के सामने देख रहे हैं या पुलिस प्रशासन को देख रहे हैं तभी पहन रहे हैं। तो लोगों को समझना होगा कि आपके लिए मतलब प्रशासन काम कर रही है, आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग भी देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग करते हैं तो हर समय मास्क पहने रहते हैं। लोगों को भी हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों को अवेयरनेस कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाएं, क्योंकि कोरोना आपको परेशान करेगा। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा आसिया, और अगर लोग नहीं समझेंगे तो स्थिति ये हो जाएगी कि कहीं ना कहीं लॉकडाउन फिर से झारखंड में लग न जाए। तो इसके लिए अगर लोगों को अगर लॉकडाउन से बचाना। अरुण के पास, अरुण, नागपुर में 24 घंटे में 66 लोगों की मौत हो गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। 66 लोग, बहुत बड़ा ये आंकड़ा है। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, वहां की राजधानी में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। झारखंड में हालात उतने नहीं बिगड़े कि हम संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ जाएं, लेकिन क्या लोग इतने जागरूक हैं? क्या हम वो कोशिश खुद से कर पा रहे हैं? सड़कों में क्या वो कोशिश दिख रही है लोगों की तरफ से कि संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ राज्य ना जाए, क्योंकि स्थिति बहुत विकराल हो सकती है? तैयारियां क्या है? लोग कितने जागरूक दिख रहे हैं? देखिए, आसिया कहे तो जिस तरह के सीन आपने बताए और दिखलाए, वो विवाद के साथ भी कमोबेश वही स्थिति है। और यहाँ के जो लोगों की जो स्थिति है वो अभी तक इसको लेकर सचेत नहीं हुए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाने का हिदायत दे दिया है, लेकिन जो सीन दिख रहा है वो ऐसा माना नहीं जा रहा है। देखिए, जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये धनबाद नगर निगम का 27 नंबर वार्ड है, और जैसा कि आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल ही जो एक विस्फोट हुआ था कोरोना का, तो इस वार्ड से ही एक साथ 20 लोग मिले थे संक्रमित, और इस जिले में इसके साथ ही 215 एक्टिव हो गए थे। ये कल का फिगर है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। ये भी बहुत ही खतरनाक संकेत देता है। देखिए, यहाँ चैम्बर के अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने देखा आज शाम को जो बाज़ारों में लोग ये मान रहे हैं जो कल से 8 बजे के बाद से दुकानें बंद हो जाएगी, लेकिन बाज़ारों में अभी भी वही भीड़ है, उसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। मनोरंजन, क्या लग रहा है? ये बहुत ही खतरनाक संकेत है। लोग धनबाद की जहाँ तक बात करें तो सिर्फ 215 एक्टिव है, कल तक का ये फिगर है, जिसमें 5 की मौत हो गई। आपके इस वार्ड में कुल कल ही 30 संक्रमित मिले एक साथ। ये बहुत खतरनाक संकेत है, लेकिन बाजार में ये दिख नहीं रहा है। हम लोग वीरापुर, हटिया, चेंबर ऑफ कॉमर्स, हम लोग जो धनबाद जिला का जो प्रशासन का जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसको हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं।
और कल से और सख्ती से पालन करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर से यहाँ आ रहे हैं घूमने के लिए या कुछ परचेजिंग करने के लिए, वो लोग थोड़ा सा अनकॉन्शियस है। हम लोग चाहेंगे कि उनको अवेयरनेस करें, उनको बताएं कि आप लोग इस तरह न कीजिए, क्योंकि अभी कोरोना का जो सेकेंड फेज का जो वायरस है बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, उससे हम लोग को बचना है। और हम लोग कल से चाहेंगे, कल हम लोग सारा दुकान में इस तरह का बोर्ड भी लगा दिए हैं कि नो मास्क नो एंट्री। और आगे से हम लोग एक माइक भी लगाने वाले हैं जिसमें हमेशा ये बोला जाएगा कि आप लोग मास्क यूज़ कीजिए, 2 गज दूरी का डिस्टेंस का पालन कीजिए। ये सब हम लोग चाह रहे हैं कि वो, और प्रशासन से हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा कड़ी से वो लोग यहाँ का लोग ठीक से रहें। देखिए, प्रशासन की सख्ती तो सभी चाह रहे हैं। जो प्रशासन का जब तक डंडा नहीं उठेगा तब तक हम सुधरेंगे नहीं। इसका नज़ारा हम लोगों ने आज दिन भर, सारा दिन, सुबह पार्क मार्केट में, शाम को पुराना बाजार में ये नज़ारा देखा। प्रशासन जब जब गुजर रहा है तब तक लोगों को पिटाई हो रही है, उन्हें समझाया जा रहा है, इस कोरोना के खतरे के बारे में बताया जा रहा है। और कल से तो अब ऐसा अभियान चलेगा कि अगर आप लापरवाही तरीके से घूम रहे हैं, बगैर मास्क के घूम रहे हैं, व्यर्थ घूम रहे हैं, तो उड़न दस्ते की जो 3 टीम है, मजिस्ट्रेट के साथ बस रहेंगे, फोर्स रहेगा, वो आपको उठाएगा और दिन भर के लिए कैद में जैप 3 जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है गोविंदपुर में, वहाँ आपको ले जाकर दिन भर कहें तो एक तरह से बंद रखेगा। और इस दरमियान न सिर्फ आपसे जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि आपको कोविड से रिलेटेड तमाम ऑडियो, वीडियो और विजुअल जितने सब के माध्यम से ये बताया जाएगा कि ये खतरनाक कितना है। और अगर आप अपने आप को नहीं बचा पा रहे हैं तो इससे न सिर्फ आप अपने आप को बल्कि अपने परिवार और समाज है। अरुण, सही कहा आपने। मनीष, लगता है प्रशासन की सख्ती से ज्यादा लोगों को जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि ऐसी नौबत आ गई कि आपको बेड तक नहीं मिलेगा और आने वाले दिनों में लगता है कि ऐसी नौबत आने ही वाली है। बेड तक खत्म होने लगेंगे लोगों के, जब लगातार संक्रमित मिलने लगेंगे और क्रिटिकल पोजीशन में आ जाएंगे तो काफी मुश्किलें होंगी। जीविका भी है और जान भी है, दोनों को लेकर के चलना होगा। मध्य का रास्ते, बीच का जो रास्ता होगा वो लेकर चलना होगा, क्योंकि इकोनॉमी अगर हम देवघर की बात करें तो पूरी तरह से यात्रियों पर निर्भर है। देवघर की बाबानॉमिक्स है यहाँ पर। और खास बात, मैं आपके पहले बात जो अल्कोहल बिक्री पे हो रही थी बात, ये जरूरी है यहाँ पे कहना कि बाबा नगरी में अल्कोहल की बिक्री काफी है, क्योंकि सटा हुआ जो बिहार राज्य है वहाँ पे पाबंदी है और उसका फायदा कहे या जो भी कहे, घुसपैठ कहे, वहां से लोग यहाँ आते हैं, बाबा का दर्शन भी करते हैं और फिर होटल में रहते हैं। लेकिन अब चूंकि रविवार बंद होगा, 8 बजे के बाद जब नहीं मिलेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन इसका सबसे पहला असर ये होगा कि इसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी, ये सबसे पहला असर। दूसरी चीज है कि चूंकि बाबा की नगरी है, यात्री बाहर से आते हैं और पूरी इकोनॉमी उसी पर निर्भर है, तो ऐसे में ये जरूरी है कि सख्ती से इसका पालन हो। और जो कोविड के गाइडलाइंस है, जैसा कि आज हमने जसीडीए स्टेशन पे देखा, मुझे लगता है कि जब हम लोग पहुंचे हैं वहां, उसके बाद उन लोगों को खबर हुई होगी जरूर कि वहां मीडिया पहुंच गया है, वो कवर कर रहा है कि नहीं। तो हो सकता है कि इस देर शाम तक वहां लोग पहुंच गए होंगे जांच के लिए, लेकिन ये लापरवाही नहीं चलेगी। जरूरत इस बात की है कि मंदिर में लोग आते रहे, शहर में लोग आते रहे, आवागमन चलता रहे, लेकिन साथ ही साथ जो 8 बजे के बाद हम अपने आप को रोक ले, 8 बजे से पहले काम कर ले। अमूमन जो कार्यालय होते हैं वो 5 बजे तक ही चलते हैं, 5 बजे के बाद आप निकलिए, आप जो भी काम करना करके आप सीधे आप घर निकल जाइए। ये जरूरी है, सख्ती जरूरी है, क्योंकि देखिए रामचरितमानस में कहा गया, भय बिन प्रीत न होत गोसाई। भय के बिना यहाँ किसी को प्रीत नहीं होता है, डर नहीं लगते हैं। और आज भी जब चेकिंग हो रहा था एक जगह, तो लोग मास्क अगर पहने भी थे तो हेलमेट नहीं पहनते। हेलमेट जैसे जरूरी चीज को लोग नहीं पहनते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मास्क को लेकर भी लोग गई है। तो जरूरत इस बात की है कि अपनी रवैया बदले। बहुत खराब आदत अभी भी हम जिस सब्जी की दुकान पे हैं तो अभी महिला आई थी अपने बच्चे के साथ। होती है मनीष, तो लोग ये समझते हैं कि वो प्रशासन कर रहा है, ये नहीं समझते कि वो उनकी भलाई के लिए ही है। मास्क उनकी भलाई के लिए, हेलमेट उनकी भलाई के लिए, ये लोगों को समझना होगा। बने रहिए हमारे साथ। राजेश अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रांची से, उनके पास भी जाएंगे। इधर बोकारो के हालात को देख लेते हैं, जहां कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और ऐसे में कुछ जागरूक लोग मास्क पहने सड़कों पर तो दिखते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोरोना का भय नहीं, बिना मास्क के ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में घूम रहे हैं। हमारे सहयोगी सुरेंद्र ने सेक्टर 4 के सिटी सेंटर का जायजा लिया। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने फैसला लिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो है 5 से ज़्यादा लोग खड़े नहीं रहेंगे, एकत्रित नहीं रहेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे। हम इस वक्त बोकारो के सिटी सेंटर में हैं, जो बोकारो का हट कहा जाता है। यहाँ पर हजारों लोग बोकारो क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पर खाते हैं, पीते हैं और घूमते हैं। तो हम एक दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी के बोलेंगे कि दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ है। कई लोग ऐसे हैं जो कि मास्क पहनकर घूम रहे हैं, चूँकि
जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, बोकारो में कुल 249 मामले हैं और कल 65 मामले आए थे। कुल एक्टिव केस 249 है। ऐसे में जिस तरह से हम बाजार में दिखा रहे हैं और जो सरकार का गाइडलाइन है कि बिना मास्क के कोई भी बाजार में नहीं जाएगा और जो बाजार में है, जो प्रतिष्ठानें हैं, रात को 8 बजे से बंद कर दी जाएंगी। और हम कह सकते हैं देखिए जिस तरह से कोरोना का प्रकोप है, ये लोग बिना मास्क पहने घूम रहे हैं। एक चीज बताइए, कोरोना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? बढ़ रहा है। मास्क नहीं पहने आप लोग? पहनने की गलती हो गया। क्या आप लोग कोरोना को बुला रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं कि आइए मेरे पास? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मिस्टेक से हम आगे बिना मास्क का आगे से मास्क पहनेंगे। तो देख लीजिए जिस तरह से इनका कहना है कि मिस्टेक हो गया है, लेकिन लापरवाही इनके लिए खुद के लिए घातक हो सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर फूड कोर्ट है, यहाँ फूड की दुकानें हैं और जो यहाँ पर भीड़ भाड़ है, देख सकते हैं ज़्यादातर लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं। कुछ ही लोग हैं, इक्के दुक्के लोग हैं जो कि बिना मास्क के घूम रहे हैं, लेकिन यह कहीं से उचित नहीं है। कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, और एक चीज बताओ, मास्क नहीं पहनी हो, जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो लगातार इस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, यह सरासर गलत है। हम दिखाना चाहेंगे जो दुकानदार है, देखिए देखकर कैमरा लोग मास्क पहन रहे हैं। पहले से इन लोगों को मास्क पहनना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ। तो ये बोकारो के हालात आपने देखे, कमोबेश एक जैसे ही हालात पूरे राज्य में नजर आ रहे हैं। लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जब तक झेलेंगे नहीं तब तक चेतेंगे नहीं, ये लोगों की थिंकिंग हो गई है शायद। लगातार जागरूक करने के बाद भी मास्क नहीं, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं। कल से सख्ती बढ़ने वाली है। आज वो सड़कों पर भी दिखी कि कल से किस तरह की सख्ती होगी, उसके बावजूद लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि एक आदत सी बन जाती है कुछ लोगों की, सभी लोगों की तो नहीं है। कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वो नियमों को तोड़ने में बहुत बहादुरी महसूस करते हैं। वही है, लोग ये समझते हैं कि हम नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि आपके नहीं करने से आप ही को खतरा है और आपके पूरे परिवार को खतरा हो सकता है। ये समझ अगर है, देखिए जानते सभी लोग हैं, वैसे लोग भी मास्क नहीं लगा रहे हैं जो तमाम चीज़ों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अभी भी देखिए मैं इस एल्बर्ट एक्का चौक के पास हूँ, कई लोग बिना मास्क के हैं जो घूम रहे हैं, लेकिन सख्ती के बावजूद इन्हें कोई असर नहीं हो रहा है। तो देखिए प्रशासन का काम है, प्रशासन कल से जिस प्रकार से सख्त हुआ है और कल से फिर सख्त होगा, क्योंकि कल से नई गाइडलाइंस के अनुरूप तमाम चीज़ें इन्फोर्स होंगी। तो इसमें निश्चित रूप से प्रशासन की बड़ी भूमिका होती है। प्रशासन अगर सख्ती बरतेगा तो इसका असर दिखेगा। और लोग कहते हैं कि जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं कि इसके लिए जो जुर्माना होना चाहिए, उन्हें डिटेन करने के ऐसे उपाय किए जाने चाहिए, तभी ये मैसेज सभी लोगों में जाएगा कि अगर हम पकड़े गए तो मेरे साथ क्या होगा। एक तो मैं देखा कि जांच भी करवाया जा रहा है, जांच से ज़्यादा है कि उन्हें पनिश किया जाए। जो जुर्माना पहले भी लगा है, अभी भी लग रहा है, वो इस पर सख्ती बरती जाए। तीसरा है कि उनके डिटेन किया जाए, कि कम से कम उन्हें 2-4 घंटे अगर बैठा दिया जाएगा, जिस प्रकार से लोग अगर कोई कानून को हाथ में लेते हैं उसी प्रकार से ये कानून ही है। देखिए ये जो अपील की जा रही है ये ऐसा नहीं है, सरकार ने जो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी किया है, ये नियम बनाया जाता है कि आप इसे फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कोई हल्का निर्देश है, ये इसे फॉलो करना सभी का धर्म बनता है और ये ड्यूटी है उनकी, लेकिन लोग नहीं मानते हैं तो इसके आधार पर उन्हें जुर्माना लगाया जाता है। कई जगह पर FIR होते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पर भी कई ऐसी दुकानें हैं जिनमें जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा रही थी या मास्क सैनिटाइजर का उपयोग नहीं किया जा रहा था। कल ऐसे कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान में को सील किया गया है। मेरे सामने भी कुछ प्रतिष्ठान है जो कि सील किए गए थे और कल से ये और सख्त होगा। 8 बजे के गई है राजेश, और लगातार प्रशासन सख्ती बरत रहा है, लेकिन देखना है आने वाले दिनों में कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है कि लोग कम से कम जागरूक हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, अरुण, मनोज और मनीष, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमारे सहयोगी सड़कों पर निकलते हैं अपनी जान खतरे में रखकर सिर्फ आपके लिए कि आप तक वो खबरें पहुंचे। आप बेवजह घरों से ना निकलें, मास्क पहने, दूरी का पालन करें। यही एक तरीका है जिससे आप कोरोना को मात दे सकते हैं। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ।